आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम बाल विकास से संबंधित जो प्रश्नावली या जो चैप्टर चल रहे हैं उनमें आज और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो देखिए, बाल विकास इकाई फर्स्ट भाग 5, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शरीर के आकार में अगर वृद्धि हो रही है तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास क्या हो रहा है, बालक का हो रहा है। तो शरीर में विकास होगा और उसकी गति जो है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। मतलब आप यूँ मान के चलिए 6 वर्ष से लेके और 18 वर्ष तक की अवस्था में प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग होता है। तो बालकों को अपन स्कूल में जब पढ़ते हैं तो शिक्षकों को द्वारा अन्य अलग अलग विषयों पर किसी विशेष टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास का प्रारंभ तो प्रसव के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब मनुष्य का जब शरीर का निर्माण हो रहा होता है माँ के गर्भ में, तब से विकास की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही बालक बाहर आता है तो धीरे धीरे वातावरण के अनुसार फिर खुद को विकसित करता रहता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल, जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। अब विकास में वृद्धि क्या कैसे हो सकती है? मतलब उसका जो सोचने का तरीका है वो बदलाव होगा, उसके सोचने के जो आकार, शरीर के आकार में वृद्धि, परिवर्तन, समझ, कौशल में वृद्धि। समझ भी विकसित हो जाएगी बालक की धीरे धीरे, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्किल तो वो सीखेगा ही जिसमें कुशलता हासिल करेगा। बाल विकास का सही क्रम है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अगर इसमें एक और शब्द होता यहाँ पर शैशवावस्था तो वो बाल्यावस्था से पहले आता, लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है। उन्हें बाल्यावस्था से प्रारंभ करा है तो किशोरावस्था तो प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है बालक। परिपक्वता का संबंध है विकास से। किससे परिपक्वता का संबंध? विकास से। जैसे जैसे बालक धीरे 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 अभिवृद्धि और विकास करता जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, मेच्योरिटी आती चलेगी। मतलब परिपक्वता का संबंध किससे हो जाता है? विशेष तौर पर विकास से। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। ये आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार क्या होता है गलत लगाए जाते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक। लेकिन लोग क्या लगा जाते हैं? विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं, या कुछ भी आ जाते हैं जो भी, तो वो नहीं लगाना अपने को। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत होता है। वृद्धि और विकास, वृद्धि होती है शारीरिक रूप से और विकास होता है मानसिक रूप से। अब जैसे ये वृद्धि, जैसे अभिवृद्धि होती जाएगी बालक के शरीर, शारीरिक रूप में परिवर्तन होता चला जाएगा। कोई हाइट बढ़ जाएगी, मोटा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा, ये अलग अलग चीजें हो जाती है। विकास में क्या होता है, जैसे वो अलग अलग प्रकार की स्किल हासिल करता है, समझ विकसित करता है, सोचने की क्षमताएं अलग अलग प्रकार की उसके अंदर नए नवाचार के विचार आते रहते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत के अंतर्गत इनके मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा है? गुणात्मक। और अभिवृद्धि कैसा परिवर्तन है? मात्रात्मक। मात्रा में परिवर्तन होता है शारीरिक रूप से, और विकास में क्या होता है, निरंतर गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है। जैसे आज आप जैसे कोई विषय का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे आप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, मतलब बहुत सारा ज्ञान अर्जित हो जाएगा धीरे धीरे। वृद्धि का संबंध है आकार एवं भार से। देखो, आकार एवं भार से वृद्धि का संबंध। वृद्धि, आकार बढ़ेगा और भार भी बढ़ेगा तो ये वृद्धि हो जाएगी। वंशानुक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम। वंशानुक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिस क्षेत्र में जिस बालक का जन्म हुआ है वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को ही सबसे पहले अर्जित करेगा, और उसमें भी जो घर में बोली जा रही है, अपने आसपास चारों ओर बोली जाए, उसको विशेष तौर पे मतलब बालक सीखेगा, वो होती है मातृभाषा। उसके बाद उसके लिए जैसे अनिवार्य भाषाएं हो जाती है, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, ये मतलब फिर उसमें आती चली जाती है धीरे धीरे सीखने की क्षमताएं। एक अध्यापक की दृष्टि से प्रत्येक बालक सीख सकता है। अध्यापक की दृष्टि से मतलब वो अध्यापक तो यही चाहता है कि प्रत्येक बालक सीखे, और वो कोशिश भी यही करता है सिखाना मतलब सीख
किसी को जैसे बालक को सिखा रहा है तो सीखना चाहे और सीखे भी सही, तो उसके मन में तो यही भाव रहते हैं और वो सोचता भी यही है कि एक अध्यापक की दृष्टि से क्या है कि प्रत्येक बालक सीख सकता है। मतलब हम ये चाहते हैं हर बालक सीख सकता है, क्योंकि जब यूं मानिए क्लास के अंदर 20 बच्चे, जिसमें 15 बच्चे सीख रहे हैं तो 5 बच्चे थोड़े कमजोर हैं, तो मतलब वो भी सीखेंगे ना, लेकिन वो क्या कुछ कारण बस ध्यान नहीं दे पाते। हो सकता है उनका पारिवारिक माहौल सही नहीं हो सकता है माता पिता ध्यान नहीं देते हो सकता है मतलब बालक खुद घर पे जाके पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, तो ये भी कई कारण बन जाते हैं। तो प्रत्येक बालक सीख सकता है, क्योंकि जब जन्म लिया है बालक ने और भाषा कुछ थोड़ी बहुत सीखी है तो वो और भी चीजें सीख सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग जी। ठीक है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था। बालक सबसे ज्यादा खिलौने एकत्रित करता है जैसे जैसे उसका मतलब ये मान के चलिए आप बाल्यावस्था के प्रारंभिक काल में प्रवेश करेगा ना, पूर्व बाल्यावस्था में, उससे पहले जब बालक की जो अवस्था होती है वो शेषावस्था होती है, और शेषावस्था मतलब बाद की जो शैशव काल, पूर्व शैशव काल नहीं, पश्चिम शैशव काल जो होता है 3 से 6 वर्ष, उसमें बालक के लिए अपन कई सारे खिलौने लाते हैं, उनसे वो खेलना चालू करता है, धीरे धीरे उनको एकत्रित संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ती चले जाती है। तो इस तरह से पूर्व बाल्यकाल में बालकों को खिलौनों से बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। वह अधिकांशतः समय अपना खिलौनों के साथ ही व्यतीत करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जैसे कोई मकान बना देगा, कोई मतलब आपके पास जैसे बिल्डिंग बनाने के मटेरियल हैं उनको ऐड करता चला जाएगा, कोई पिरामिड बना देगा, कोई यूँ मान के चलिए वो सांप सीढ़ी वाले खेल है, या मतलब गाड़ी है छोटी वाली उसमें चाबी भर देगा उसको चलाएगा, ट्रेन चलाएगा, कुछ भी मतलब इस तरह के खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था होती है। शर्म एवं गर्व जैसी भावनाओं का विकास कब होता है? ये भी बाल्यावस्था में ही होता है। बालक को सबसे ज्यादा शर्म और गर्व ये भावनाएं भी उसके अंदर कब से प्रारंभ आना शुरुआत हो जाती है? बाल्यावस्था में। क्योंकि बालक समाज के अंदर जैसे जैसे मतलब जैसे समाज के बड़े लोगों के संपर्क में आता है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा कभी कभी तो शर्म आती है, तो सहमा सहमा सा वो क्या होता है अपने घर वाले जो रहते हैं उनके पीछे छिप जाता है, माता पिता के पास अगर खड़ा है तो तुरंत ऐसे इधर उधर हो जाएगा, तो शर्म आने लग जाती। गर्व मतलब उसके लिए उसने कोई अच्छा काम कर दिया बाल्यावस्था में तो उसके लिए उसकी शाबाशी, जैसे शाबाश इस तरह से पीठ थपथपाएंगे तो बालक गर्व महसूस करेगा। तो ये बाल्यकाल में ही बालक शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास हो जाता है। इन्हीं प्रश्नों को हमने जो हमारे यहाँ पर देखो बोर्ड पे जितने एक दिन में लिखे हो जाते हैं या जितने एक बार में लिखे हो जाते हैं उतने प्रश्नों का हम आपको मतलब उसका अर्थ सही मतलब उसका किस तरह से ध्यान रखना है आपको ये सारा समझा देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास के इकाई फर्स्ट के और भी प्रश्न आपके लिए करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।